स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। शिवसेना पर अधिकार और 16 बागी विधायकों की अयोग्यता के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। कोर्ट में तय होगा कि इस मामले को 5 जजों की बेंच को सौंपना चाहिए या नहीं। इसे लेकर भी दलीलें सुनी जाएंगी। ऐसा माना जा रहा है कि शिंदे गुट के वकील इस मामले में संविधान पीठ बनाकर उससे सुनवाई की मांग करेगा। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में पुलिस ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की आपत्तिजनक सामग्री, 2 AK मैगजीन समेत गोला बारूद और AK की 54 गोलियां बरामद की गई हैं। आतंकी सहयोगियों की पहचान करलपोरा के शाहनवाज अहमद और कनीपोरा के समीर के रूप में हुई है। जम्मू कश्मीर के कटरा में सोमवार देर रात धरती के कांपने से लोगों में दहशत फैल गई। दरअसल जम्मू कश्मीर के कटरा में लोगों ने आधी रात के बाद भूकंप के झटके महसूस किए। जानकारी के मुताबिक रात करीब 2:20 पर भूकंप के झटकों का कटरा और आसपास के इलाकों में महसूस किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 3.9 मापी गई है। भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरा वनडे मुकाबला 13 रन से जीत लिया। इस जीत के साथ ही केएल राहुल की कप्तानी में टीम इंडिया ने वनडे सीरीज 3-0 अपने नाम कर ली है। आखिरी वनडे में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 279 रन बनाए थे। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 49.30 ओवर में 276 रन ही बना पाई। भादो मास के दूसरे सोमवार को बाबा महाकाल की 6वीं सवारी निकाली गई। राजाधिराज महाकाल चांदी की पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले और उमा महेश स्वरूप में भक्तों को दर्शन दिए। इसके पहले मंदिर के मुख्य द्वार पर राजा को पुलिस दल ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पूरे सवारी मार्ग पर बाबा महाकाल के दर्शन के लिए लाखों लोग घंटों सड़कों पर खड़े रहे। खंडवा में भादो मास के दूसरे सोमवार को भगवान ओंकारेश्वर की भव्य सवारी निकाली गई। ओंकारेश्वर ने दोपहर 2 बजे से देर रात तक शिवपुरी मुख्य बाजार से होते हुए ओंकार पर्वत की परिक्रमा भी लगाई। इस दौरान परिक्रमा मार्ग में जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की सवारी निकलने से पहले पंडित पुजारियों ने पूजा पाठ और आरती की। बेमेतरा के बेसिक स्कूल मैदान में यादव समाज ने जन्माष्टमी उत्सव मनाते हुए भव्य कलश यात्रा निकाली, जिसमें विधायक आशीष छाबड़ा भी शामिल हुए। उन्होंने भगवान कृष्ण और राधा की पूजा अर्चना की। साथ ही सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कृष्ण कुंज बनाने 1 एकड़ भूमि मोहभट्टा वार्ड में बनने भूमि पूजन किया जा चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खंडवा जिले के पदम नगर थाना भवन का वर्चुअल लोकार्पण किया। इस दौरान रेंज के डीआईजी तिलक सिंह, एसपी विवेक सिंह, विधायक, महापौर, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। भोपाल में लगातार बारिश से बड़े तालाब का जलस्तर बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने से एमपीटी का क्रूज लेक प्रिंसेस पानी में डूब गया। बताया जा रहा है कि क्रूज का आधा हिस्सा जलमग्न हो गया है। राजधानी भोपाल में तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में सड़कों पर पेड़ गिर गए हैं, जिससे यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। वहीं शहर में कई इलाकों में नलों का पानी सड़क पर आ गया। साथ ही सड़कें जलमग्न हो गई हैं। सीहोर जिले में तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। वहीं शिवना नदी में बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। बारिश से कई निचली बस्तियों में भी जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालात को देखते हुए कलेक्टर ने स्कूल में आज अवकाश की घोषणा की है। भोपाल के भोजपुरी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। बताया जा रहा है कि कोला डैम से छोड़े गए पानी की वजह से जलस्तर अचानक से बढ़ गया, जिसके चलते 7 लोग फंस गए। इसके बाद रेस्क्यू कर सभी लोगों को बाहर निकाला गया। नर्मदापुरम जिले में हो रही भारी बारिश के कारण तवा डैम के 13 गेटों को खोला गया है, जिससे नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं सुखतवा नदी के पुल पर बारिश का पानी बह रहा है। इसके साथ ही भोपाल नागपुर हाईवे भी बंद हो गया है। पन्ना के अमानगंज के पाठा पुल पर पानी ऊपर से बह रहा है। इसके बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करते नजर आ रहे हैं। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कितनी लापरवाही बरती जा रही है। हटा में बारिश के चलते मड़ियादों के शिवपुर में बिजली व्यवस्था ठप पड़ी हुई। लगातार बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए। उफनते नाले में पोल पर सुधार कार्य करते एक कर्मचारी का वीडियो भी सामने आया। पूरा मामला शिवपुर गांव का है। हटा क्षेत्र में सुनार नदी और व्यारमा नदी उफान पर है। इस बीच एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उफनती नदी के बीच युवा बाढ़ के पानी के बीच चहल कदमी करते नजर आ रहे हैं। वहीं हटा के सुनार नदी के पुल से बाढ़ के पानी के बीच लोगों का पुल पर जमावड़ा लगा हुआ है।
जबलपुर में पिछले 24 घंटों से हो रही लगातार बारिश से करमचंद चौक इलाके का एक जर्जर मकान धराशायी हो गया। मकान के पिछले हिस्से के गिरने से घर में रह रहे एक ही परिवार के आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। वहीं निगम कर्मियों ने परिवार के सभी सदस्यों का रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई। रायसेन जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कैचमेंट एरिया में भारी बारिश बारना बांध लबालब हो गया है, जिसके कारण बारना बांध के 6 गेट खोले गए हैं, जिसमें से 65,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। खरगोन में नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि ओंकारेश्वर बांध के गेट खोले जाने के बाद जलस्तर बढ़ रहा है। फिलहाल खतरे के निशान से नर्मदा नदी 4 मीटर नीचे बह रही है। वहीं बारिश की वजह से नाव घाट स्थित साईं मंदिर आधा डूब गया है। सीहोर में ऑटो सहित चालक तेज बहाव में बह गया। बताया जा रहा है कि करबला पुल के ऊपर से पानी बह रहा था, इसके बावजूद उसने पुल पार करने की कोशिश की। फिलहाल ऑटो चालक की कोई जानकारी नहीं मिली है। मौके पर एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। जल्द रेस्क्यू अभियान शुरू किया जाएगा। लगातार बारिश ने हाल बेहाल कर रखा है। हटा में भी भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है। सोनार बिहार माहौल जुड़ी समेत दूसरी नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया। नदियां उफान पर होने से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। डीबर गांव में भी कई घरों में पानी भर गया है। विदिशा में बारिश में उफनते बेगमती के पुल को पार करना दीपना खेड़ा के सरपंच को महंगा पड़ गया। इस दौरान पुल को कार से पार कर रहे दीपना खेड़ा के सरपंच नथन से और उनका साथी भारत बाल बाल बचे। ज्यादा पानी का बहाव होने के कारण उनकी कार बह गई। हालांकि दोनों को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बचा लिया। पन्ना जिले के अमानगंज थाना इलाके में बीती रात पुल पार करते समय बाइक सवार नाले में बह गया। सुबह होते ही स्थानीय लोगों ने युवक का शव और बाइक को देखकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो पाई है। नीमच जिले के सुंडी गांव में एक 7 साल के मासूम नदी में गिर गया। इस दौरान कुछ युवकों ने मासूम को बचाने नदी में छलांग भी लगाई, लेकिन मासूम नदी के तेज बहाव में बह गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम एसडीओपी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम भी बालक के शव की तलाश कर रही है। आगरमालवा जिले में लगातार तेज बारिश से कई मार्ग बंद हो गए। कई हिस्सों का जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। क्षेत्र के सबसे बड़े कुंडालिया बांध के 11 में से 10 गेटों को खोल दिया गया है। प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं भारी बारिश को देखते हुए कलेक्टर के निर्देश पर जिले के सभी स्कूल में अवकाश घोषित किया गया है। नीमच में हो रही लगातार बारिश के बाद सिंगोली तहसील का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। नीमच सिंगोली मार्ग पर जावत तहसील के मोरवन गांव के रपटा के ऊपर करीब 10 फीट से ऊपर पानी बह रहा है। नदी के किनारे के 13 गांव में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। अनूपपुर जिले में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण सिरपुर शहडोल तुलारा मार्ग में लैंडस्लाइड हो गया है। वहीं अनूपपुर को अमरकंटक से जोड़ने वाली स्टेट हाईवे में किरण घाट पर दरारें आ गई, जिसके चलते दोनों सड़क बंद है। वहीं निर्माण कार्य दोबारा शुरू होने तक कलेक्टर ने सड़क को बंद रखने का आदेश जारी किया है। मध्य प्रदेश में बारिश का सिस्टम फिर से एक्टिव हो गया। राजधानी भोपाल, नर्मदापुरम, विदिशा, छिंदवाड़ा और रायसेन समेत प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश की वजह से आधी रात को तवा और बरगी डैम के गेट खोलने पड़े। वहीं अगले 24 घंटे के लिए 4 संभागों में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग के मुताबिक 3 से 4 दिनों के बाद एक और सिस्टम बनेगा, जिसके बाद और बारिश की संभावना है। बारिश की कमी से तापमान में भी बढ़ोतरी भी दर्ज की जा सकती है। हालांकि सरगुजा और बिलासपुर संभाग के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। कोंडागांव में गोंडवाना समन्वय समिति ने चौपाटी परिसर में पहुंचकर पुलिस जांच को लेकर सवाल उठाए, साथ ही विशाल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल 29 जुलाई को बफना डैम में डूबने से 4 आदिवासी छात्रों की मौत हो गई थी, जिसे लेकर समिति की गठित एक दल ने निरीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या का मामला है, जिस पर उन्होंने पुलिस से जांच की मांग की थी। जांजगीर चांपा के मुड़पार गांव में नवविवाहिता की घर में संदिग्ध हालत में लाश मिली है। महिला के परिजन ने हत्या की आशंका जताई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची हसौद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। वहीं महिला का पति मौके से फरार है। एएसआई नरेंद्र शुक्ला ने बताया कि जमड़ी गांव की ममता साहू की शादी 4 माह पहले मुड़पार गांव में मूल शंकर साहू के साथ हुई थी। ग्वालियर जिले के भीमनगर के पास बने मकान में एक नवजात बच्चे का सिर कटी लाश मिलने से आसपास इलाकों में सनसनी फैल गई। थाटीपुर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। पुलिस किसी तांत्रिक क्रिया के लिए नवजात की गर्दन काटकर हत्या की आशंका जता रही है और एफआईआर दर्ज कर जांच में जुट गई है।